कभी फायरिंग के बीच जिंदगी और मौत के बीच जंग देखी है, वो भी लाइव? जब फरियादी खुद को हमलावरों से बचाता है तो आज आप क्रिमिनल्स में देखेंगे दिन दहाड़े शूट आउट लाइव। 15 साल की जंग में यह बदलापुर होश उड़ाने वाला है। ऑपरेशन प्रहार भी होगा। बुलेट माफिया पुलिस की रडार पर है। किडनैपिंग की वारदात भी आपको दिखाएंगे, जब मांगी गई 40 लाख रुपए की फिरौती और मोहलत दी गई सिर्फ 60 मिनट। और बताएंगे कहां पैरोल खत्म होने से सिर्फ 2 दिन पहले कैदी का हुआ मर्डर। 7 साल खून का बदला खून। शूटआउट का वो लाइव वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यकीनन वो आपके रोंगटे भी खड़े कर देगा। दिन दहाड़े सरेराह सरेआम कार सवार बदमाशों ने गोलियां बरसाईं। बदमाश कत्ल के इरादे से आए थे और इन गोलियों के बीच कैसे बची फरियादी की जान, आप देखिए। 15 साल की जंग ट्रिगर पर बदलापुर लाइव। सरेराह सरेआम दहशत की ठाएं ठाएं। शूट आउट लाइव। बेखौफ बदमाश लाइव। पंद्रह साल की जंग बदलापुर लाइव। जमीन की जंग कोहराम लाइव। 3 मिनट 47 सेकंड का ये वो लाइव वीडियो है जो रोंगटे खड़े करने वाला है। सरेराह सरे बाजार सरेआम एक ऐसी वारदात होने वाली है जो होश उड़ा कर रख दे। चलता फिरता इलाका। दोपहर के 2:30 बजे का वक्त है। तारीख थी 11 सितंबर। 2:30 पर यह शख्स किसी से फोन पर बात करते हुए नजर आ रहा है। नर्मदापुरम में गौरी सेठ बाजार में नाश्ते की होटल के पास का ये एरिया है और तभी सुनाई देती है गोलियों की आवाज। एक कार गुजरती है और होता है शूट आउट। ये शख्स कुछ समझ नहीं पाता, न ही राहगीर को कुछ समझ आता है और उसके बाद जिसे गोली लगती है वो जान बचाकर इस घर में घुसता है। लेकिन वो बदमाश फिर लौट कर आते हैं। कार फिर से आती है और फिर से ये बदमाश गोली चलाते हैं। लेकिन ये मकान बंद हो चुका था जिस पर लात से वार किया जाता है। फिर ये बदमाश अपने साथी को बुला लेता है। सोचिए कितने बेखौफ हैं ये बदमाश। जिस शूटआउट में कैद है 15 साल की जंग, 15 साल का बदलापुर। नर्मदापुरम में पुलिस को चैलेंज देती बदमाशों की ये तस्वीर है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल करती तस्वीर है ये। देखिए 11 तारीख को कोठी बाजार एरिया में एक फायरिंग की घटनाक्रम हुआ। इसमें जो फरियादी है सुरेंद्र राजवंशी, उसके ऊपर फायरिंग की गई और इन्हीं के स्टेटमेंट पर से धारा 307 का एक अपराध जो है कायम किया गया। उसके बाद खुद पुलिस वाले मोर्चा संभालते हैं। खुद एसपी साहब कमान संभालते हैं। जिस घर में आकर फरियादी ने पनाह ली या कहें खुद की जान बचाई थी, वहां लोगों से एसपी साहब सवाल करते हैं कुछ हुआ तो नहीं। इस गोलीकांड ने पुलिस की पेशानी पर बल ला दिया था। नर्मदापुरम में इस वारदात के पीछे थी 15 साल पुरानी जंग। दरअसल आरोपी निक्की और फरियादी सुरेंद्र राजवंशी के परिवार के बीच 15 साल से 10 से 15 एकड़ जमीन का विवाद चल रहा था। 15 साल पहले निक्की के भाई का कत्ल भी हुआ था। इस मामले में फरियादी सुरेंद्र राजवंशी पेशी पर आया था। पेशी से घर लौटने के दौरान उस पर हमला हुआ, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना के पीछे दोनों परिवारों की आपसी रंजिश जो है बहुत समय से चल रही है। रंजिश का कारण है जमीन का विवाद। दोनों भाइयों में, दोनों परिवारों में पुरानी रंजिश चल रही है। इसकी वजह से घटनाक्रम। मुख्य आरोपी जैसा मैंने बताया निक्की राजवंशी और अमन जैन, और
संदीप मांझी, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त वाहन जो है ग्रे कलर की गाड़ी, उसको भी जब्त कर लिया गया है और 2 अवैध कट्टे जो हैं जिससे फायरिंग की गई थी वो भी जब्त कर लिए गए हैं। आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, लेकिन ये बदलापुर दिल दहला देने वाला है। नर्मदापुरम से शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अभी आपने लाइव शूटआउट देखा, अब बेनकाब होगा बुलेट माफिया, अवैध हथियारों के तस्कर, जिनके लिए दहशत ही मुनाफे का कारोबार है। कैसे मौत के सौदागरों पर डील से पहले पुलिस ने दबिश दी, आप भी देखिए ये खुलासा। 2 शहर, ऐसा खुला हथियारों का राज जिससे पुलिस भी रह गई हैरान। दहशत में मुनाफे का कारोबार, कोई चेहरा छुपाकर करे डील, कोई पिस्टल बनाने में माहिर, कोई तमंचे का सौदागर। दो शहर, हथियार तस्करों के कितने राज। ऑपरेशन प्रहार, राडार पर बुलेट माफिया। एमपी का वो एरिया जहां ऐसे अपराधी दहशत की फैक्ट्री चला रहे हैं, चोरी चुपके से मौत का सामान तैयार हो रहा है, जिनके हाथ जब चलते हैं तो गुनाह की नई कहानी लिखी जाती है। अवैध हथियार की ये सौदागर जो खरीदार की तलाश में रहते हैं, और गैंग को भी ऐसे ही हथियार तस्करों की तलाश रहती है। इस खून खराबे के धंधे में शामिल क्रिमिनल्स के लिए ये मुनाफे की डील होती है। ग्वालियर और शिवपुरी में पकड़े गए अवैध हथियारों के तस्करों के ऐसे ही राज खुले हैं। पहली तस्वीर है ग्वालियर की। इलेक्शन से पहले एक्शन में हैं पुलिस वाले, बुलेट माफिया पर शिकंजा कस रहा है। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच को इनपुट मिला था, हथियारों की बड़ी खेप आने वाली है। अवैध हथियारों की डील होने वाली है, जिसका रूट है बड़वानी के सेंधवा से ग्वालियर, भिंड, चंबल में आरोपी गोपाल सिंह, जो सेंधवा का रहने वाला है, हथियारों का जखीरा लेकर आया था। सिरोल पहाड़ी पर संदिग्ध हालत में यह तस्कर पकड़ा गया, जिससे अवैध 15 पिस्टल बरामद हुए। एक अच्छी सफलता आज ग्वालियर पुलिस को, क्राइम ब्रांच को मिली है। हमारे डीएसपी शियाज और नागेंद्र सिंह, इन लोगों ने जो जानकारी मिली थी कि कुछ तस्कर बड़वानी खरगोन तरफ से आते हैं और यहाँ हथियार बेचते हैं, फायर आर्म्स, उस पर जो सूचनाएं डेवलप करी थी, उसमें जो सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है वहाँ से तस्कर जो है यहाँ पे आया हुआ है, तो उसको पड़ाव बस स्टैंड के पास में घेराबंदी करके उससे 15 पिस्टलें बरामद किए। अब मुनाफे की इस कहानी को सुनिए। सिकलीगर गोपाल सिंह जो हथियार बनाने में माहिर है, जो महज 3 से 4 हजार रुपए में हथियार तैयार करता और फिर इसे मार्केट में महंगे दामों पर बेच देता। 10 से 15 हजार की कीमत में कभी कभी ये डील महंगी भी हो जाती, और फिर जिन्हें ये माल बेचा जाता वो इसकी डील 30 से 35 हजार रुपए में करते। दरअसल ग्वालियर में पहले पकड़े गए अवैध हथियारों के तस्करों से इस तस्कर का राज खुला। ये व्यक्ति जो है खुद बनाने वाला है, बताता है कि खुद और अपने साथियों के साथ बनाता है और 3 से 4 हजार में बना लेता है पिस्टल, और उसके बाद में इसको 10 से 15 हजार के हिसाब से बेचता है। आरोपी गोपाल सिंह चेहरा छुपा कर रहता था, लेकिन उसका गुनाह ऐसे बेनकाब हो गया। आखिर ये अवैध हथियार किसे सप्लाई होने वाले थे? नेक्सस कितना बड़ा है, इसकी जांच जारी है। तो इसके बारे में जानकारी से ले रहे हैं, इससे रिमांड लेके भी इससे पूछताछ की जाएगी कि इसने पहले किस तरह की चीज़ें की हैं, और एक अच्छी सफलता ये तस्कर को, और इसको बेचने के पहले ही पकड़ लिया गया, 15 पिस्टलें मिली। अब दूसरी तस्वीर शिवपुरी की। यहाँ से 4 मोहरे ऐसे ही सौदे की फिराक में थे। शिवपुरी की सिटी कोतवाली पुलिस ने इनके पास से 3 अवैध हथियार और 26 से अधिक जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ये तस्कर रातौर चौराहे के पास से गिरफ्तार हुए। है कार्रवाई जिले कस्टडी की चुनाव के कारण हो रहा है या कुछ, लेकिन जो हमें सूचना मिलती है उस हिसाब से कार्रवाई की जाती है।
ये वो डीलर हैं जिन सौदागरों ने हथियार बुरहानपुर से खरीदे और इन हथियारों को शिवपुरी में बेचने की फिराक में थे। हमें सूचना मिली है अभी क्योंकि सख्ती भी की गई है, चुनाव दृष्टिकोण भी आप उसके कारण सख्ती भी की गई है, बॉर्डर चेकिंग भी लगाई गई है, सूचनाओं का जो है उस पर इंफॉर्मेशन तंत्र को मजबूत किया गया है। और ये हो सकता है कि कहीं दूसरे जिले में जाते हैं उसको हमने बीच में पकड़ा है और इससे जो है ये हथियार और कारतूस बरामद। बुलेट माफिया पर ऑपरेशन प्रहार जारी है। आखिर इन तस्करों के और कितने राज? ग्वालियर में सुशील कौशिक और शिवपुरी में अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बदलापुर किसी फिल्मी कहानी का टाइटल नहीं, बल्कि रियल लाइफ में फिल्माई गई इंतकाम की वो खूनी कहानी है जब सजा याफ्ता कैदी का कत्ल किया गया जो पैरोल पर घर आया हुआ था। पैरोल खत्म होने में महज 2 दिन बाकी थे, तभी हुआ शूट आउट। 7 साल बाद यह है कत्ल का बदलापुर, खून का बदला खून। साल बाद खूनी खेल। गोलियों की बौछार, कैदी का मर्डर। ट्रिगर पर इंतकाम, कत्ल का बदला कत्ल। पैरोल खत्म होने से पहले मर्डर। 7 साल बाद बदलापुर। सेंट्रल जेल सतना, जिस जेल में कैदी जहूर कत्ल के केस में सजा काट रहा था, 15 दिन की पैरोल पर अपने घर छतरपुर आया। 2 तारीख को पैरोल मिली, 16 तारीख को पैरोल का पीरियड खत्म होने वाला था। लेकिन कोई था जो 55 साल के जहूर की हत्या की फिराक में था, जो मौके की तलाश में था। बार बार धमकी दे चुका था कि वो जहूर का कत्ल करके रहेगा। जहूर अब बचेगा नहीं। आखिर ये धमकी कौन दे रहा था? कौन था वो जो सजा याफ्ता कैदी जहूर की जान लेने पर आमादा था? ये कोरी धमकी नहीं थी। उस शख्स ने इस धमकी को सच कर दिखाया। सजा याफ्ता कैदी जहूर की पैरोल खत्म होने से महज 2 दिन पहले, यानी 14 सितंबर की रात को, जब जहूर अपने घर लौट रहा था, उसकी हत्या कर दी। छतरपुर का पौष इलाका, किशोर सागर तालाब गोलियों की गूंज से दहल उठा था। तो 15 दिन की पैरोल पे आए थे वो 2 तारीख को, और 2 तारीख को आए थे। उनको जाना था 16 तारीख को, लेकिन उससे पहले इसाक अली ने उनको मार डाला। जहूर पर एक साथ कई गोलियां दागी गई। करीब 5 राउंड फायर किए गए। घायल जहूर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। अब सवाल है, आखिर ट्रिगर पर इंतकाम की ये कहानी क्या है? कौन था वो जिसने पैरोल खत्म होने से पहले बदला लिया, और क्यों? तो इस कत्ल का प्लॉट उस हत्यारे शाख के दिमाग में 7 साल पहले से ही था। 7 साल से वो जहूर की हत्या की फिराक में था। क्या कत्ल का बदला ये कत्ल है? ये कल रात थाना कोतवाली क्षेत्र की घटना है, जिसमें एक जहूर नामक व्यक्ति की हत्या की गई है। और इसमें ये जो जहूर है ये सतना जेल में सज़ा काट रहा था और एक नियमित पैरोल पे यहाँ पे आया हुआ था। इसकी पैरोल की अभी 2 दिन की अवधि शेष थी, परंतु कल रात को इसको एक कट्टे से गोली मारी गई है। वक्त के पन्नों को पलटते हैं। 7 साल पहले क्या हुआ वो बताते हैं। दरअसल हत्यारे इशाक के भाई वसीम की हत्या हुई थी, जिस केस में जहूर को सजा सुनाई गई थी। लेकिन इशाक अपने भाई की हत्या का बदला लेना चाहता था, जिसने पैरोल खत्म होने से 2 दिन पहले का वक्त चुना। जिस आरोपी ने गोली मारी है उसी के भाई की हत्या इस जहूर ने 7 वर्ष पहले की थी, और संभवतः उसी रंजिश के तहत ये घटनाक्रम हुआ है। इसमें जो आरोपी है उसको हिरासत में ले लिया गया है। घटना में प्रयुक्त जो हथियार है उसकी जब्ती हो गई है, और इस घटनाक्रम में करीब
3 से 4 राउंड फायर किए गए थे। इसके पेट में गोली लगी थी और जिला अस्पताल में जब लाया गया तो एक्सपायर हो गया था। 7 साल पहले रुपए के लेन देन में हुए कत्ल की वारदात और 7 साल बाद कत्ल के बदले कत्ल का ये बदलापुर दिल दहलाने वाला है। छतरपुर से नरेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मौत की ये वो मिस्ट्री है जब एक घर का दरवाजा बाहर से बंद था और उस बंद घर के अंदर बुजुर्ग महिला की लाश पड़ी हुई थी। आखिर बुजुर्ग महिला की मौत कैसे हुई? महिला के कान से सोने की बालियां गायब थी, तो क्या लूट के इरादे से यह वारदात हुई? घर के बाहर गीली मिट्टी में किसके थे पैर के निशान? आखिर ये राज क्या है? कातिल कुंडी लगाकर भागा। बुजुर्ग महिला का मर्डर। लूट के बाद कत्ल। पैर के निशान में सुराग। मौत की मिस्ट्री। गीली मिट्टी और इस गीली मिट्टी में ये पैर के निशान क्या किसी जुर्म की गवाही दे रहे हैं? पैर के ये निशान इस घर के बाहर मिले, जिस घर में एक खौफनाक राज दफन है। इस घर में बुजुर्ग महिला की लाश मिली है। शिवपुर के देहात थाना इलाके का ये मामला है। आखिर बुजुर्ग महिला की मौत की ये मिस्ट्री क्या है? कनापुर गांव में ऐसा क्या हुआ था? तो इसी घर की तफ्तीश फिर से करते हैं। अब मौत की ये मिस्ट्री क्या है? बुजुर्ग महिला नन्नी बाई के घर के बाहर के दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी। शक की पहली वजह ये है। दूसरी वजह, बुजुर्ग महिला के कान की 6 सोने की बालियां गायब थी। तो क्या लूट के इरादे से हत्यारा घर में दाखिल हुआ और महिला का कत्ल कर दिया? ग्राम कनापुर के अंदर नन्नी बाई रहती थी, एक अकेली महिला। उसके साथ शाम को जैसे धार्मिक एक प्रोग्राम था तो सब औरतें वहाँ पर खाना खाने चली गई थी। तो जैसे कि जब उसी पीरियड के अंदर कोई अनजान व्यक्ति या कोई भी हो तो उसको अंदर जैसे खाना खाने के बाद में वो आराम कर रही थी, उसी दौरान कोई आया तो उसका गला जैसे भी कुछ भी दबाया हो उसका, तो उसको मार के पटक दिया। उसके बाद उसके कानों में 6 वाली थी, 6 वाली थी तो 6 वालियों को उतार के ले गया वो। इस मामले में पुलिस मौत के सस्पेंस को लेकर भी जांच कर रही है। पुलिस की माने तो कहीं ऐसा तो नहीं बुजुर्ग महिला की मौत हो गई हो और उसके बाद सोने की बालियों को निकाला गया। तो कल उनका ये पता लगा कि उनकी तबीयत भी ख़राब थी, तो उन्होंने 7:30 बजे के आसपास 7:30 बजे उन्होंने खाना खाया है कहीं, जो एक सार्वजनिक उसमें बना हुआ था, वहाँ से खाना आया। खाना खाने के बाद वो ये 7 से 9 के बीच में घटना घटित हुई है। अब उसमें 2 चीज़ें अभी सामने आ रही हैं। पीएम हो रहा है कि ये भी हो सकता है कि डेथ नेचुरल हो और उसके बाद उनके कान से वो निकाले गए हों, या दोनों ही संभावनाएं हो सकती हैं, या किसी ने वो निकालने के लिए बाली। बुजुर्ग नन्नी बाई घर में अकेले रहती थी, तो क्या अकेला पाकर उनके साथ ये वारदात की गई और फिर कत्ल? दरअसल गुरुवार को शाम को एक कार्यक्रम में नन्नी बाई शामिल हुई। वहाँ उन्होंने खाना खाया और घर आकर आराम करने लगी। पुलिस की माने तो करीब 7 से 9 बजे के बीच ये घटना हो सकती है। लोग हर पहलू पर जांच कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। एसपी साहब ने लगातार मॉनिटरिंग की है उसमें। तो पीएम के बाद जो स्थितियाँ हुई और भी उनके घर को बड़े अच्छे ढंग से देखा गया, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ और तो नहीं मिली कि जिससे ये पुष्टि होगी कोई लूट या इस टाइप की घटना हुई है, लेकिन हम लोग किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ से शुरू किया था वहीं पर दोबारा आते हैं, यानी इसी घर की तरफ। सवाल ये कि सोने की बालियां कौन ले गया? दूसरा सवाल, ये पैर के निशान किसके हैं? तीसरा सवाल, आखिर दरवाजे की कुंडी किसने लगाई और क्यों? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई राज फाश होंगे। श्योपुर से दीपक दंडोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अपराध की ये वो कहानियां हम आपको इसलिए दिखाते हैं जिससे कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें।
और इसी के साथ क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।